हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। एक दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था सिक्कों को कैसे गिना जाए। आज फिर से मैं सिक्कों को ही गिनने का एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा। पिछले वाले वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से इसलिए बताया था मैंने क्योंकि कई सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि वो कन्वर्जन क्या हुआ है, सिक्कों में क्या कन्वर्ज किया क्या नहीं किया। तो जिनको बेसिक इनका नहीं पता है कॉइन्स काउंट करने का, वो बेसिक उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे उनको समझ आ जाएगा कि हाँ क्या करना होता है एक्चुअली में। तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो उस वीडियो को भी दे सकते हैं। आज मैं 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं और देखते हैं कितनी आसानी से और कितनी जल्दी इसको कर सकते हैं। देखिए, पहला, यहां लाइट आ रही होगी इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे करके आपको दिखाता हूं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स का अनुपात 1:4:4 है और उनका कुल मूल्य 200 रुपया है। तो 25 पैसे वाले कॉइन की संख्या देखिए मैंने ऊपर लिख रखा है। पहले क्या है, रुपया और पैसे का मिश्रण वाला, ठीक है, जिसमें रुपये भी हों और पैसे में भी हो। दूसरा टाइप मैंने बनाया है केवल और केवल रुपये वाले, कि जिसमें केवल रुपये हों उनका काउंट कैसे किया जाए। और तीसरा मैंने बनाया है केवल और केवल पैसे वाले का, ठीक है, जिसमें पैसे में दे रखे हो। तो चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। देखिए क्या करना है हमें करना यह है कि सबसे पहले तो जो जो कॉइन है वो लिख लेंगे। 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले लिख लिया। इसके अनुपात को जस्ट इसके नीचे लिख लीजिए 1:4:4। अब आपको क्या करना है कि देखिए ये रुपये में इसके वैल्यू को, ये जो अनुपात है ना, इसके वैल्यू को रुपये में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा हम देख रहे हैं कि ये रुपये में तो है ही, तो बचा ये पैसे में है। तो क्या इसको हम 2 से डिवाइड कर दें। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपये बनते हैं ना, तो देखिए 2 से डिवाइड कर दिया तो ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। इसको 4 से कर देंगे तो ये रुपए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये 4 से कर दिया। अब क्या करेंगे, रुपये को देखिए ये क्या आ गया 1 रुपया, ये कितना हो गया 2 दूना 4, 2 रुपया, और ये कितना हो गया फिर से 1 रुपया। टोटल तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 2 और 2 4 रुपये। 4 रुपए की वैल्यू दे रखी है। ये देखिए ये रुपया में है और ये कुल मूल्य भी रुपया में है ना, देखिए कुल मूल्य। तो इस अनुपात वाले मूल्य को इसके बराबर रखना है। 4 मूल्य किसके बराबर हैं 200 के, तो एक मूल्य कितने के बराबर हो जाएंगे 50 के। तो एक मूल्य 50 के बराबर हुए। अब इसको क्या करना है कि जो ये अनुपात दे रखा था 1:4:4, 1:4:4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 50 पैसे के कुल कितने सिक्के, 1 रुपए के कुल कितने सिक्के, तो 1 की वैल्यू है ना 50, तो 50 इंटू 1 50। 50 पैसे के तो 50 इंटू 4 200, और 25 पैसे के ये भी कितने हो जाएंगे 200। वैल्यू आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ये तो 50 रुपया हो गया, ये 50 पैसे के सिक्के 200 हैं तो ये 100 रुपया हो गया, ये 25 पैसे के सिक्के हैं 200 तो ये 50 रुपया हो गया। तो टोटल हो गया ना 200 रुपये कन्वर्ट हो गया। तो सिक्कों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के कॉइन्स का अनुपात 8:1:5 दे रखा है और उनका कुल मूल्य 840 रुपये है। तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया दे रखा है। इसका अनुपात दे रखा है 8, 1 और 5। जो वैल्यू कन्वर्ट होने के बाद फाइनल जो 1 की वैल्यू आती है उसको इन्हीं अनुपात के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए यहां हम इन्हीं अनुपात के साथ मल्टीप्लाई किए हैं। तो क्या करेंगे, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। इसको कितना 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, सपोज दैट ये सिक्कों की संख्या दे रखी है अनुपात में, तो हम इसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 8 रुपए हो जाएंगे। अच्छा 2 रुपए के 1 सिक्के हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा 25। ऐड कीजिए
8 2 10 और 25, 25 की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 35, 35 की वैल्यू कितनी है 840, 35 की वैल्यू 840 है, तो ये कटेगा कितनी बार में 35 दूना 70 और ये 14 बच गया, 35 चौके, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब आपसे पूछा है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो इस अनुपात में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24 इंटू 5 यानी 5 रुपए के 120 सिक्के। क्लियर है। अब आते हैं तीसरा जो केवल पैसे में दे रखा है, तो पैसे में दे रखा है इसको देखते हैं। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:7:9 है और उसका मूल्य 309 रुपए दे रखा है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो देखते हैं 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5, 7, 9। फिर कह रहा हूं वैल्यू जो आएगा एक की उसको इन्हीं अनुपात के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखते हैं 50 पैसे के कुल 2 सिक्के मिलकर के 1 रुपए में बनते हैं, 25 पैसे के कुल 4 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनते हैं और 10 पैसे के कुल 10 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनते हैं। रुपए में कन्वर्ट कर लिया, वैल्यू में कन्वर्ट करना है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 20, एलसीएम को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 100 और 100 को इस 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा ऐसे कर देता हूं 100/2, ये आ जाएगा 20 एलसीएम आया था 20, 20 140/4 और 20 9 180/10 और बटा में पूरे का कितना आया था एलसीएम 20 आया था ना, तो ये तो नीचे रहेगा ना एलसीएम। ठीक है, अब इसी को देखिए मूल्य में कन्वर्ट हो रहा है, कितना हो गया ये हो गया 50, ये कितना हो गया 35, ये कितना हो गया 18 बटा में 20 कितना हो गया, तो ये हो गया 85 और 18 103 103, तो 103/20 309। ठीक है, यानी ये कटेगा 309 रुपए है ना टोटल, तो ये कटेगा, तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होकर एक की वैल्यू कितना बना देगा 60। एक की वैल्यू 60 आई, तो पूछा क्या है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात क्या था 5, तो 60 × 5 = 300, यानी 50 पैसे वाले कुल 300 सिक्के हैं। दोस्तों ये शॉर्ट मेथड है, ये समझ में जब आएगा तो आप काफी आसानी से जल्दी भी कर सकते हैं, क्विकली भी कर सकते हैं। ये मुझे समझाने में जो टाइम लगा होगा, बाकी समझ गए हैं। तीनों मैंने दिया है मिक्स विथ पैसे, रुपए और पैसे का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 1 केवल रुपए में है 2 एंड केवल पैसे में है 3। दोस्तों इसी तरह के शॉर्ट मेथड को सीखने के लिए हमसे जुड़िए, हमें शेयर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए। हम आपके लिए छोटे छोटे ही वीडियो अभी ला रहे हैं, आगे जाकर हम क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमसे जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।